उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। योगी सरकार ने बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस एडवाइजरी को जारी किया है। जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ये कहा गया है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए परीक्षण शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है और एडवाइजरी में ब्लैक फंगस को जानलेवा बताया गया है। यूपी में ब्लैक फंगस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये कहा गया है कि इलाज के लिए परीक्षण शुरू करने का निर्देश भी दे दिया गया है और ये भी कहा गया है कि जरूरत जिन दवाओं की है उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की अब तक ब्लैक फंगस से मौत हुई है। तो सरकारें जरूर एक्शन में हैं इस पूरे मामले को लेकर। डॉक्टर दिनेश, सरकारें कह रही हैं और समझ रही हैं इस बात को कि ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या ये जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं अभी जो एडमिट हैं उनमें ही हो रहा है, या वो पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं बाद में उनमें ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं? किस स्टेज पर आमतौर पर पेशेंट्स में ये सिम्टम्स आ रहे हैं? आमतौर पे तो जो पेशेंट आईसीयू में हैं उनमें होते हैं और वहाँ पर क्योंकि वो कांस्टेंट मेडिकल केयर में रहते हैं, तो जो मेडिकल स्टाफ है वो उनको आइडेंटिफाई करके और प्रॉपरली ट्रीट कर पा रहे हैं। जो पेशेंट जो डिस्चार्ज होकर के जा चुके हैं उनको क्योंकि खुद की देखभाल करनी है, उनके लिए जानकारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि एक तो वो अपना हाइजीन, खास करके जो अपना जो नेज़ल क्लीनिंग है या फिर जो गार्गल्स वगैरह हैं उसका वो खास तौर पे ध्यान रखें। अगर उनको नाक के अंदर कोई ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं या जीभ के ऊपर या तालू के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं या कोई आँखों के नीचे कोई स्किन के ऊपर कोई अगर ब्लैक स्पॉट दिखते हैं। दूसरा, इसमें अगर उनको कोई हेडेक होता है या फिर जो साइनसेस होते हैं हमारे, उन पे अगर कोई उनको प्रेशर या पेन फील होता है या फिर वॉमिटिंग वगैरह, तो उनको इमीडिएटली अपने जो उनके डॉक्टर्स हैं जो कोविड केयर कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करना होता है। जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनमें यह है कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं और जिनको कोविड कंट्रोल के लिए स्टेरॉइड्स भी काफ़ी यूज़ किए जा रहे हैं, उन केसेस में ये ज़्यादा होते हैं, तो अपने आप से स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना चाहिए और जैसे जैसे उनके एक्सपर्ट उनको बताते हैं स्टेरॉइड्स को बंद करने के लिए, कम करने के लिए, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए उनको एक अच्छी हेल्दी डाइट और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल को उनको फॉलो करना चाहिए ताकि इम्यूनिटी रिटेन कर सके। बहुत अहम बात है डॉक्टर दिनेश जो आप कह रहे हैं, बल्कि 2 बातें जो आपकी स्टेटमेंट था उससे मुझे समझ में आई, उस पर बात करते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं। डॉक्टर सचिन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सचिन, जो कहा डॉक्टर दिनेश ने कि आप अपने नेजल कैविटी को क्लीन करने पर ध्यान रखें जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं, यानी गागल और इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन या ये तमाम चीज़ें आप करते रहें ताकि कहीं पर इस तरह की कोई फंगस ना आकर बैठे। तो इसको लेकर क्या हम और बता सकते हैं दर्शकों को? जी देखिए सुमेरा जी, हर तरह के मेजर्स ज़रूरी हैं। फिज़िकल मेजर्स जैसे कि साफ़ सफाई, मास्क पहन के रखना, नाक की सफाई रखना, ये ना तो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए बल्कि कोरोना के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी साफ़ सफाई और बैरियर्स का ध्यान रखें, फिज़िकल बैरियर्स बना के रखें बाहर के कीटाणु को अंदर आने से। लेकिन उसके साथ साथ ही जैसा कि डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सेहत को भी ध्यान रखें, हेल्दी खाना खाएं, स्टेरॉइड्स अननेसेसरीली ना यूज़ करें, डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, क्योंकि ये देखिए वायरस तो पूरी जगह है। ये जैसा आपने बताया, आईसीयू में तो पेशेंट पहले भी एडमिट होते थे, वायरस हर जगह पहले ही एग्जिस्ट करता है। अभी क्यों ये एक्स्ट्रा इतना होने लगा है? क्योंकि हम लोग जानबूझकर पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स देकर, बड़ी-बड़ी दवाइयाँ जैसे टोसिलिजुमैब, बेवैसिजुमैब देकर। इन सब से इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है पेशेंट की और ये लड़ने के लायक नहीं रहते हैं बाहर के वायरसेस से। अगर ये आईसीयू से घर भी जाएंगे और घर जाकर भी स्टेरॉइड खाते रहेंगे, शुगर 400-500 पे रखेंगे, तो चाहे कितनी भी सफाई कर लें नाक की, बहुत मुश्किल है इस फंगस से बच के रहना। ये फंगस वैसे बहुत कमज़ोर है, नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन एक चिपकू फंगस है। ये एक बार अंदर घुस जाता है तो ये निकलता नहीं है, दवाइयों से भी आसानी से नहीं जाता है, तो इसके लिए सर्जरी करके इसको काट के ही निकालना पड़ता है और इसी वजह से इसके इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आँख पे रोशनी चले जाना, नाक के अंदर पूरा
ये खा जाता है, हड्डी तक को खा जाता है, तो बहुत लंबी लंबी सर्जरीज, लाखों रुपए की सर्जरीज करनी पड़ जाती हैं एक बार ये आ जाए तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी पहले से ही स्ट्रांग रखें ताकि ये घुस ही ना पाए। ये बहुत अहम बात है जो आप बता रहे हैं कि कैसे स्टेरॉइड्स एक दो धारी तलवार है जिसका इस्तेमाल हमें करना पड़ रहा है, लेकिन फिर उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ बाकी तमाम किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस तो है और वो फैल रहा है, ये हम साफ तौर पर देख रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।